राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम गीता ज्ञान सीरीज अध्याय 1 के अंतिम भाग 5 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आपको कुल 7 श्लोक सुनने को मिलेंगे अर्थ सहित, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जी में अध्याय 1 में कुल 47 श्लोक हैं, जहां अर्जुन का मन शोक, भय और मोह से भर गया है और वह भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने हृदय की गहराई खोल रहा है। युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन उस महान परिणाम को देख रहा है जो कुलधर्म के विनाश से उत्पन्न होगा, और यही विचार उसके मन में भारी पीड़ा उत्पन्न कर देता है। श्लोक 41, स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, जब परिवार का धर्म नष्ट हो जाता है तब परिवार की स्त्रियों का पतन होता है, और जब स्त्रियों का पतन होता है तब समाज में वर्ण संकर संतानों की वृद्धि होती है। इससे पूरा सामाजिक ताना बाना टूट जाता है और मानवता अधर्म की ओर बढ़ने लगती है। अर्जुन के मन में ये भय व्याप्त है कि इस युद्ध से उनके वंश की जड़ों में ही दरार पड़ जाएगी। श्लोक 42, संकरो नरकायव कुलघनाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्तपिंडत क्रिया। अर्जुन आगे कहता है, हे माधव, जब वर्ण संकर संतान बढ़ती है तो कुलघातियों का स्वयं का पतन होता है और साथ ही उनके पूर्वज भी नरक में चले जाते हैं, क्योंकि पिंडदान, श्राद्ध और जलदान जैसी पवित्र क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, खुशियों और पुण्य के स्रोत सूख जाते हैं और वंश की रक्षा करने वाले कर्म लुप्त हो जाते हैं। श्लोक 43, दोषरतः कुलघनाना वर्णसंकर कारके उत्साद्यन्ते जाते धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इन दोषों के कारण परिवारों के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। वे संस्कार जो पीढ़ियों को संभालते रहे वे मिट जाते हैं, और जिन सिद्धांतों पर समाज टिका है वे ढहने लगते हैं। ये केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का पतन है, और यह विचार अर्जुन के मन को भीतर तक कंपा देता है। श्लोक 44, उत्सन्कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके नियत वासो भवती तिनुशुश्रुम। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि जिन परिवारों की परंपराएं और धर्म यानी उनके जीवन के नियम नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है। ये सुनकर मेरे मन में और अधिक भय उत्पन्न हो रहा है कि इस युद्ध से यदि धर्म नष्ट हुआ तो आने वाली पीढ़ियां सदा दुख पाएंगी। श्लोक 45, अहो बत महत्पाप कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन्मोद्यता। अर्जुन की वाणी अब करुणा से भर जाती है। वो कहता है, हे कृष्ण, कितना बड़ा पाप है कि हम राज्य और सुख की लालसा में अपने ही भाइयों, बंधुओं और गुरुओं को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या केवल सिंहासन के लिए अपने ही रक्त को बहाना उचित है? क्या ये धर्म है? क्या यह मनुष्य का कर्तव्य है? अर्जुन का हृदय ये सोचकर फटने लगता है। श्लोक 46, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हनुस्तन्मे क्षेमत्रम भवेत। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, यदि कौरव मुझे निहत्था मार दे तो भी वही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। मैं अपने ही कुल का विनाश करके राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता। यदि मेरा जीवन इन हाथों में समाप्त हो जाए तो भी यह युद्ध के पाप से बेहतर होगा। श्लोक 47, एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य सशर चाप शोकसन विघ्न मानसः। और यह कहकर अर्जुन अपना धनुष और बाण भूमि पर रख देता है। वो रथ में बैठ जाता है। उसका मन शोक से भारी हो जाता है। उसकी शक्ति, उसका साहस और उसका संकल्प टूट चुका है। वह युद्ध से पीछे हट गया है। उसका हृदय धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में उलझकर विवेक खो बैठा है। यही वह चरम क्षण है जब अर्जुन पूरी तरह निराश हो चुका है और अब मार्गदर्शन के लिए केवल भगवान श्रीकृष्ण की ओर देख रहा है। भक्तों, यही अध्याय 1 समाप्त होता है। यह अध्याय मानव मन की कमजोरी, भ्रम और मोह का दर्शन कराता है। ये दिखाता है कि जब मन दुख से भर जाता है तब विशाल से विशाल वीर भी विचलित हो जाता है, लेकिन यहीं से गीता जी के दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रारंभ होता है। आगे आपको सुनने को मिलेगा गीता के दिव्य अध्याय 2 का भाग 1, जिसका पवित्र नाम है सांख्य योग। ये संपूर्ण भगवद गीता का हृदय है। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं और यहीं से भगवान श्री कृष्ण का अमृतमय उपदेश प्रारंभ होता है। अर्जुन जब मोह और शोक में डूबकर अपने हाथों से धनुष गिरा देता है तब भगवान श्री कृष्ण उसे उठाते हैं और इस संसार का सबसे महान सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है और न ही नष्ट हो सकती है। ये शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे समय आने पर बदल देना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि सुख, दुख, लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु ये सब क्षणिक है और इनसे ऊपर उठकर कर्तव्य कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। वे कहते हैं कि सच्चा वीर वह है जो परिस्थिति कैसी भी हो अपने धर्म पर स्थिर रहता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य बताते हैं कि फल की इच्छा त्याग कर किया गया कर्म ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। जब हम केवल कर्तव्य के लिए कर्म करते हैं तब मन निर्मल होता है और जीवन में शांति आती है। अध्याय 2 हमें सिखाता है कि दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारा भ्रम है और समाधान केवल ज्ञान है। जब ज्ञान का प्रकाश मन में उतरता है तो जीवन के सारे डर मिट जाते हैं और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। भक्तों, गीता का ये दूसरा अध्याय आत्मा, कर्म और धर्म का सबसे बड़ा महासार है। अगले वीडियो में हम इसके प्रथम 10 श्लोकों का दिव्य ज्ञान लेकर आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक व अधिक से अधिक शेयर करें। गीता ज्ञान के इस प्रवाह से निरंतर जुड़े रहने के लिए और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय सत्य सनातन धर्म की।